एंड वेलकम बैक टू लेक एंड ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे राना जवाद साहब से, ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के जियो न्यूज़ के, और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी असलम और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी याकूब, साबिक आईजी हैं बलोचिस्तान के। चौधरी असलम साहब, आज आप आज के हीरो हैं और जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं आपको हर कोई आइडलाइज भी कर रहा है, हीरो भी समझता है, लेकिन जिस तरह से तालिबान आपको धमका रहे हैं, आप क्या समझते हैं आपके बचाव की तदबीर क्या होनी चाहिए स्टेट के लेवल पर, आपके अपने लेवल पर और बाकी लोग भी जो आपकी ज़िंदगी के साथ रिलेटेड हैं? जी बिल्कुल, स्टेट ने मुझे सिक्योरिटी दी हुई है। ये तो हम सुबह इन्होंने घर के दरवाजे पे ये मार दिया। अगर हम ऐसी बातें करेंगे कि जी इनका हम कुछ नहीं कर सकते और ये है, तो ये ऐसे और बढ़ेंगे। बिल्कुल ये कुछ भी नहीं है, ये बुज़दिल लोग हैं। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान हूँ, ये मेरे से आके लड़े, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो आपसे आके नहीं लड़ेंगे, वो तो आपको सिर्फ मारने आएंगे और इसी तरह से मारेंगे, क्या 5 लोग और मार देंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। ये मैं कह रही हूँ कि आप बच जाएंगे या आपको भी कुछ हो जाएगा खुदा न खास्ता, लेकिन ये रुकने वाले नहीं है, ना ये लड़ने वाले हैं। सना बुचा साहिबा, मैंने अपने घर वालों को, अपने बच्चों को भी ये कहा है कि अगर मैं मारा जाऊं तो वो भी मेरे इस मिशन को जारी रखें। मिशन को जारी रखने की बात कर रहे थे, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। राना साहब, जिस तरह से बात कर रहे हैं चौधरी असलम साहब, मतलब ठीक है मोराल बहुत हाई है, बातें वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में क्या है? और जिस तरह से बार बार बात कर रहे हैं लड़ाई कर लें, लड़ लें, आके मुझसे लड़ लें, ये तो नहीं लड़ने वाले। मेरा ख्याल है सना कि ये थोड़ी सी जज्बाती बात कर रहे हैं और एज अ पुलिस ऑफिसर मैं समझता हूँ कि इनको इस तरह ओपनली चैलेंज शायद नहीं थ्रो करना चाहिए, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंट करते हैं एक इंस्टीट्यूशन को और इंस्टीट्यूशन पे अटैक किया गया है। ये उसके एक मेंबर है उस इंस्टीट्यूशन के, उसको अंडरमाइन किया गया है। याद रखें 6 हमारे सिपाही जो है उनकी शहादतें भी हुई हैं। बुनियादी तौर पर सना बात पता है क्या है कि ये इस सूरत में बच सकते हैं अगर हम गवर्नमेंट के लेवल पे एक डिसीजन ले लें कि हम जो एनालिसिस है उसका करें कि हमारे पास थ्रेट कहाँ से आ रही है, ठीक है, कौन थ्रेट लेके आ रहे हैं, उनके टेंटिकल्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पे उनकी लोकेशन है, और जितनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग हमारी एबिलिटी है उसको पूल इन किया जाए, उसको पूल इन करके उसको एनालाइज किया जाए। एनालाइज करने के बाद उसको वार्ड ऑफ किया जाए। अब देखें, आपने जैसे शुरू में पूछा कि ये इन्होंने नए टैक्टिक्स लगाए हैं, यकीन करें कि कई माह से ये बात चल रही थी कि इस तरह के टैक्टिक्स पे जाएंगे जिसमें एक्सट्रीम डेस्पिरेशन और एक्सट्रीम हरासमेंट पैदा करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एनालिसिस का रवाज नहीं है, हमारे यहाँ कोई एक ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जो कि जो भी थ्रेट परसेप्शन आ रही है, जो भी सोर्स रिपोर्ट आ रही है, जो भी डेली सिचुएशन रिपोर्ट्स उनको मिल रही है उसको एनालाइज करें, उसके बाद उसका निकाले कि भाई ये ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। अब देखें कि अगर 3 हफ्ते पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बता दिया था तो मुझे यकीन है कि इसके ऊपर कोई सीरियस किस्म का काम नहीं होगा कि ये थ्रेट परसेप्शन को वार्ड ऑफ कैसे किया जाए। दूसरा, पुलिस ऑफिसर चौधरी याकूब साहब को पता होगा कि इनको दर्जनों रिपोर्ट्स आती हैं इंटेलिजेंस से कि आज ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, फलाना ये हो जाएगा, लेकिन उस सोर्स रिपोर्ट्स में उनमें कहीं ग्रेडिंग नहीं होती है और एक स्टेज आती है कि पुलिस ऑफिसर इम्यून हो जाता है इस तरह की रिपोर्ट्स को, वो बाकायदा शायद उसको अटेंशन भी नहीं उसकी ले पाती। होना ये चाहिए कि जब आप सोर्स रिपोर्ट दें तो उसमें आप ग्रेडिंग करें अपने सोर्स की कि ये जो रिपोर्ट है ये बेस करती है A1 सोर्स के ऊपर, डायरेक्ट सोर्स है हमारा और उसने ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया और उसके बाद पुलिस उस पर एक्ट करे और एक कोहेरेंट किस्म का रिस्पांस दे। ये बिल्कुल नहीं हो रहा और रैंडमली जाती हैं। जब वाक़या हो जाता है उसके बाद कभी इंटीरियर मिनिस्ट्री क्लेम करती है कि हमने पहले बता दिया था, कभी ISI क्लेम करती है कि हमने तो पहले बता दिया था, कभी पुलिस कहती है कि जी हमें पता था। तो फिर क्यों नहीं प्रिवेंट करते? प्रिवेंट इसलिए नहीं कर पाते कि कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि सारी एफर्ट्स को पुल इन कर सके और जो सोर्स की क्वालिटी है कि किस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन दे रहा है या सोर्स की अपनी ग्रेडिंग क्या है, वो जब तक नहीं आएगी उस वक्त तक हम ये प्रिवेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक है चौधरी याकूब साहब, आप पर आती हूँ कि आप ये बताइएगा कि जब एक ऐसी चीज़ मिलती है या ऐसी रिपोर्ट आती है कि यहाँ पे या इस एरिया या इस पर्सनालिटी या इस बंदे को थ्रेट है, तो उसके बाद नाके बनना शुरू हो जाते हैं, रैंडम चेकिंग होती है, लोगों को रोक रोक के गाड़ियाँ भी तलाश की जाती हैं, लेकिन ऐसी गाड़ियों को जाने दिया जाता है जिसमें खवातीन और बच्चे बैठे होते हैं। क्या ये ठीक है? क्या हम ये नाके बनाकर लोगों को और पहले से वार्न कर देते हैं? क्या उनको एक लीवे मिल जाता है? अगेन इस तरह से गाड़ी का में मवाद होकर उसके बाद ऐसे एरिया में आना और रैम कर देना उस गाड़ी को गेट पर, ये सिक्योरिटी लैप्स है, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या है?
सना, आपको एक बात पहली तो ये बताऊं कि बहुत कम ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं जो बहुत स्पेसिफिक हों, जिसके अंदर वक्त भी बताया गया हो, जगह का भी इंतखाब किया गया हो, वो बहुत कम होती हैं। एक जनरल किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, इंटरसेप्ट्स होते हैं कि जी टेलीफोन के या जैसे भी उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके अंदर ये स्पेसिफिक बात बहुत कम होती है, वरना उस जगह को या उस एरिया को वो कवर करके उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए। इसलिए ही पुलिस जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पूरे शहर के अंदर नाकाबंदी करती है। और जिस तरह आपने खुद कहा, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप सारी गाड़ियों की तलाशी ले सकें और आप फुल प्रूफ तलाशी ले सकें। इसलिए ये कोई तरीकेकार है नहीं, लेकिन वो मजबूरी इसलिए होती है कि उनके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होती और उसमें लोगों को भी बहुत इनकन्वीनियंस होती है और ये बात तरीकेकार दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो असल बात है वो ये है, फिलॉसफी जो इन्वेस्टिगेशन की या पुलिस की वो ये है कि आप इंटेरोगेशन में या इन्वेस्टिगेशन में जो आपको पता चलता है कि ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, फिर वहां तक पहुंचे और समझा यह जाता है कि वो एक लिमिटेड नंबर होगा जो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है या टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप उन तक पहुंच जाए और उनको आप खत्म करके एलिमिनेट कर दें तो चांसेस कम होंगे कि और नए ग्रुप्स बहुत जल्दी से तैयार हो जाएं। यहाँ पे दो किस्म के डायलेमास हैं इस वक्त। एक तो ये है कि वहां से जो इंफॉर्मेशन निकलती, कोई कोहेरेंट, जिस तरह पहले बात की गई है कि कोई तरीकेकार मौजूद नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को आपस में मरबूत करके तो कोई तरीकेकार निकाला जा सके और जो असल मुलजमान का ग्रुप है जो ऑपरेट कर रहा है, जहां से ये सोर्स है, वहां तक पहुंचा जा सके। वो अगरचे एक इनएक्सेसिबल एरिया के अंदर मौजूद है, लेकिन ऐसी भी कोई मुश्किल बात नहीं कि वहां ना पहुंचा जा सके। दूसरी बात यह है कि फ्यूचर के अंदर क्या हमने कभी सोचा कि ये जो प्रॉब्लम आज चल रहा है, कल ये कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा? अगर ये रिक्रूटमेंट इसी तरह से जारी है और इसी तरह से लोग ट्रेन हो रहे हैं और आ रहे हैं, और मुझे जो खौफ आ रहा है, अगरचे वो एक बड़ी पेसिमिस्टिक सिचुएशन है, इस मुल्क की आबादी 30 साल से नीचे तो 70% आबादी पहुंच, और जिस तरह से इस मुल्क की इकोनॉमी की हालत जा रही है और जिस तरह से गवर्नेंस की सूरत हाल जा रही है, आज आप पढ़ लिया होगा कि स्टील मिल जो है 18% के ऊपर ऑपरेट कर रही है प्रोडक्शन के। जिस तरह से ये सूरत हाल जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट फर्दर बढ़ेगी। ये लोग जो इस वक्त आ रहे हैं इस उम्र के अंदर, वो जब फर्दर अनएम्प्लॉयड होंगे तो वो कौन उनको रिक्रूट करेगा? यही लोग उनको रिक्रूट करेंगे जिनको बाहर से पैसा मिल रहा है। वो भी विकीलीक्स के अंदर आपने सुन लिया था। हमारे अंदर तो ये भी हिम्मत नहीं है कि अपने दोस्त भाइयों को कह सके खुदा के लिए क्यों पैसा भेज रहे हो, ये हमारे मुल्क में हमारी तबाही का बायस बन रहा है। यानी $500 million every year if it is coming and pouring into the madrasas, and they are training people or indoctrinating them and they are sending them to for the suicide bombing, और वो उनके पेरेंट्स को वो पैसे देके और लालच देके उनको बाई आउट कर रहे हैं। और अगर ये सिलसिला बंद नहीं होना, वो किसी भी सूबे में हो रहा हो, अगर ये सिलसिला बंद नहीं होना और ये आइंदा से चलते रहना है तो वी आर इन फॉर ए ग्रेटर ट्रबल फॉर द years to come. Well, I hope not. ठीक है। I hope not. But issue ये है, इसको अगर फ्रंटल अटैक के साथ हैंडल ना किया जाए और अक्लमंदी के साथ हैंडल ना किया जाए, आज क्या मसला है, शॉर्ट टर्म में हमने इसको कैसे हैंडल करना है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जिम्मेदारी है और उसके साथ कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी है। और उसके लिए लॉ को बनाने की जरूरत है कि हमने जो विटनेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन का क्या इंतजाम करना है। वो ऐसे नहीं है कि अदालत कह दे कि जी इन विटनेसेस की आपने प्रोटेक्शन करनी है, या अदालत ये कह दे कि जी प्रोसिक्यूटर की करनी है, या अदालत की अपनी सिक्योरिटी का आपने इंतजाम करना है। जिन मुल्कों ने इस प्रॉब्लम को, टेररिज्म के मसले को हल किया, उन्होंने बाकायदा लेजिस्लेशन की है, उसके लिए सेपरेट फोर्स और सेपरेट स्टाफ रखा है। मैं पढ़ रहा था कि इटली के अंदर उनके इतने ज्यादा नंबर नहीं था, लेकिन 300-350 लोगों का वो स्टाफ मौजूद है जो विटनेसेस की सिक्योरिटी के लेकिन मौजूद है। उनको कहां से उठा के उनकी पूरी फैमिलीज को किसी दूसरी जगह पे डिस्प्लेस करना है, उनकी लाइफ टाइम अपने सिक्योरिटी का इंतजाम करना है, बजटिंग करनी है उसके लिए बाकायदा। ये कह देना कि जी पुलिस ये भी कर ले, पुलिस वो भी कर ले, पुलिस ठीक है। आई थिंक चौधरी याकूब साहब जी बात क्लियर हो गई जी। चौधरी असलम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी याकूब साहब की, आप क्या डिफर करेंगे इससे कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हमारे पास कोई नहीं है, कवानीन हमारे पास नाकाफी हैं, नेक्टा का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई नेशनल डिबेट नहीं है, डिस्कशन नहीं है, हमारे पास तो समझदारी भी नहीं है? ऐसी सूरत हाल भी नहीं है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है या हम इन लोगों को कुछ करने के इनके आगे दे पाते हैं, ऐसी बात नहीं है।
आपने देखा कि कराची में जितने भी इन्होंने वारदातें की, बेशतर में ये पकड़े गए हैं। हेलो जी चौधरी साहब, आपकी आवाज़ में जाहिर है आप रोड पर हैं तो डिस्कशन में मसला हो रहा है। जी अब आप अगर बात कर सकें तो मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी भी सूरत हाल नहीं है कि सिक्योरिटी एजेंसियां इनके सामने बेबस हैं। ऐसी भी सूरत हाल नहीं है कि ये इतने हैवी हो चुके हैं कि ये कर लेंगे। वो ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये कभी कभार वारदात करने में कामयाब हो जाते हैं। अमूमन इनको सिक्योरिटी एजेंसियां, पुलिस इनको गिरफ्तार करनी चाहिए। अमूमन इन्हें सिक्योरिटी एजेंसियां गिरफ्तार कर लेती हैं। राना साहब, वुड यू एग्री? मेरा ख्याल है ये बात तो ठीक है कि हमारा जो डिटेक्शन रेट है वो शायद इतना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ डिटेक्ट करने ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात है कन्विक्शन की। ट्रांसपेरेंट तरीके से जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने ये वायलेंस किया है, उनको तख्तादार तक पहुंचाना। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं, बल्कि बाकायदा एक ट्रायल के ज़रिए दुनिया भर में जिन सोसाइटीज़ की चौधरी याकूब साहब ने भी बात की, असलम साहब भी बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक बाकायदा अदालती तरीक़ेकार के ज़रिए उनको लेके जाया जाता है, तख्तादार तक सज़ा दी जाती है, लोगों को इबरत मिलती है उनसे। हमारे यहाँ इसका फुकदान है। देखें, जो डिटेक्शन रेट है हमारा 20-25% है इस तरह के जो वायलेंट क्राइम, जो टेररिस्ट क्राइम है, लेकिन जो हमारा कन्विक्शन रेट है दैट इज़ लेस दैन 1%। आप देखें कि मैरियट होटल में पाकिस्तान का 9/11 कहा गया, उसके मुलजिम पकड़े गए और वो मुलजिम बरी कर दिए गए। उसमें क्या हुआ, 3 चीज़ें आइडेंटिफाई हुई कि एक वीक इन्वेस्टिगेशन थी, दूसरा प्रोसिक्यूशन जो थी उसने अपना रोल नहीं प्ले किया, और तीसरा जैसे चौधरी याकूब साहब ने कहा कि अदालतें भी कई दफ़ा टाइम ज़्यादा लेती हैं, जिसकी वजह से जो विटनेसेस प्रोटेक्शन होती है वो कमज़ोर हो जाती है और लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। इन तीनों चीज़ों को हमें फोकस करना पड़ेगा। जहाँ तक ये बात है कि हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि हम इनका मुकाबला सिर्फ एक सूरत में कर सकते हैं, अगर स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो एक लेवल पे रिस्पॉन्ड करे। जब तक आपने डिविजनिंग रखी होगी, जब तक एक एजेंसी जो है वो एक सूबे के लिए काम कर रही है, दूसरी एजेंसी दूसरे सूबे के लिए काम कर रही है, एक एजेंसी सिर्फ एक ट्राइबल एरिया में है, पुलिस का कोई अमल दखल नहीं है, केपी में अगर कुछ होता है तो सिंध को नहीं पता, सिंध में पकड़ा जाता है, पंजाब को नहीं पता, ये सिस्टम नहीं चल सकता सना। ये होता रहेगा, इस तरह मासूम लोग जो है वो मारे जाते रहेंगे, दहशत फैलती रहेगी। अभी भी वक्त है कि गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल डिसीजन ले, इट मस्ट कम फॉरवर्ड। देखें, जो नेक्टा की बात की, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि एक जो तमाम इंफॉर्मेशन है जो मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही है उसको पूल इन करके उसका एनालिसिस किया जाए, उसको डायरेक्शन दी जाए उसके ऊपर, और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन को मॉनिटर किया जाए। उसके 6 डायरेक्टर्स अभी तक बदल चुके हैं, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है इस पर। उनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि आज कराची के दरख्शां थाने के पीछे जो गली में लोग रहते हैं या पूरे कराची में लोग रहते हैं, पाकिस्तान में वो किस दहशत और खौफ का शिकार हो गए। चौधरी असलम साहब की ब्रेवरी अपनी जगह पे, लेकिन शायद हर कोई इनकी तरह का ब्रेव नहीं है। लोग रियासत की तरफ देखते हैं, गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि प्रोटेक्शन करे। इनके पास क्या फार्मूला है, ये कर क्या रहे हैं, स्वाय बयानत दे रहे हैं। बयानत देने से तो पिछले 10 साल से ना हम देख रहे हैं कि इस माशरे में कितना कत्लो गारत हुई। आप देखें, इराक में फॉरेन फोर्सेस गई तो वहाँ पे मिलिटेंट वायलेंस आई, अफगानिस्तान में फॉरेन फोर्सेस गई, मिलिटेंट वायलेंस आई। पाकिस्तान में है क्या जिसके ऊपर ये कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, कौन सी फॉरेन ऑक्यूपेशन है जिससे लिबरेट करना चाहते हैं? ये सारे के सारे ग्रुप टर्फ वॉर कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और पुलिस इन्फोर्समेंट है वो भी टर्फ वॉर में फंसी हुई है। वो अपनी स्पेस दूसरे को नहीं देती है, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो हाफ कुक्ड हाफ हार्टेड करती है। अगर आपने हमारी पॉलिसी, हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो पॉलिसी है, पॉलिसी के लेवल पर हम क्लियर है, क्योंकि हकानी नेटवर्क को हम नहीं टारगेट करना चाहते। क्यानी साहब स्पेन में कहते हैं कि जी हमें अपने खुद डिसीजंस करने हैं, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को खुद देखना है। आप समझते हैं ये इंटरलिंक्ड है प्रॉब्लम? बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। देखें, आप देखें, जब साउथ वज़ीरिस्तान में हमने ऑपरेशन किया, हमारी फ़ौज गई और बड़ी कुर्बानियाँ दी उसने वहाँ पे, और साउथ वज़ीरिस्तान को क्लियर करवाया, तो वो जो बल्क ऑफ दी मिलिटेंट्स है वो किधर चले गए थे, वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में चले गए थे, और वहाँ पे हम उनको नहीं अभी तक फॉलो कर सके हैं। सवात में जो हमने ऑपरेशन किया, वहाँ के मिलिटेंट्स किधर गए, वह बाजौड़ के रास्ते कुन्नर नूरिस्तान चले गए। तो ये मोहम्मद में हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो खोस्त पक्तिका की तरफ जा रहे हैं। ये सारी की सारी इंटरलिंक्ड है। हम कराची में
कोई कार्रवाई करते हैं, उसका बराह रास्त असर जो है, जवाब जो है वजीरिस्तान में तैयार होता है। वजीरिस्तान में कार्रवाई करते हैं तो उसका जवाब लाहौर के लिए तैयार होता है, इस्लामाबाद के लिए तैयार होता है। जब वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं अपने कलेक्टिव उसके ऊपर, तो हम लोग कलेक्टिव विल क्यों नहीं दिखा सकते? हम क्यों एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते? हम क्यों पॉलिसी एनालिसिस नहीं करते? हम क्यों एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं करते? एक्सपोज क्यों नहीं करते? देखिए, पुलिस काउंटर टेररिज्म यूनिट बना, बुनियादी तौर पे सेक्टेरियन ग्रुप्स के खिलाफ बना। तालिबान की थ्रेट आई, इसमें कितनी इनपुट सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से गई है कि तालिबान की थ्रेट में ये की प्लेयर्स हैं, ये इनकी लोकेशन है, ये इनके फंडिंग चैनल्स हैं, यहाँ पे ये ऑपरेट करते हैं, चले मिल के ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आप भी आए हम भी आए। कितने कॉमन कंट्रोल रूम बनाए गए, कितनी कॉमन एक्सरसाइजेस की गई। अपनी मुल्क में अपने इदारे अगर एक दूसरे पे एतमाद नहीं करेंगे तो फिर चौधरी असलम साहब जैसे कुछ ब्रेव ऑफिसर शायद लड़ते लड़ते अपनी जान दे देंगे और हमारे जैसे लोग इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि कब किसकी बारी आती है। चौधरी असलम साहब, आपका आखिरी वर्ड चाहूंगी, क्योंकि आपकी ब्रेवरी बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन एक हमें कोहेरेंट स्ट्रैटेजी चाहिए और हमारे A to Z हर किसी को एक पेज पे होना पड़ेगा। क्या ये है? ये बिल्कुल ऐसा है कि जो कराची में हम काम करते हैं, यहाँ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमारे साथ काम करती है, बिल्कुल इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं। अच्छा, ये जो अब आपके ऊपर थ्रेट तो आपके ऊपर मंडला रहा है, और भी कुछ लोग हैं जिनके नाम है इस लिस्ट में, उन पर भी मंडला रहा है, क्या वो रेजिडेंशियल एरिया से निकलना बेहतर होगा आवाम के लिए, बाकी लोगों के लिए, स्पेशली जहाँ पे एरियाज में स्कूल्स हैं, बच्चे हैं? देखिए, ऐसे तो ये किसी जगह पर भी कर सकते हैं हम। इसका ये तो मतलब तो है कि हम रहना ही छोड़ दें कराची में, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है चौधरी याकूब साहब, आप पर आखिर में आऊंगी, आपका आखिरी वर्ड चाहूंगी, मेरे पास वक्त की भी कमी है, तो अगर आप इसको रैप अप कर लें कि क्या है अब हमारा मसला और किस तरह से हल हो सकता है? पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, सीरियसनेस लानी पड़ेगी, गवर्नेंस चेंज करनी पड़ेगी, नैक्टा को फॉर्म करना पड़ेगा, ये क्या होगा? सना, एक बड़ी बात यह है कि ये मुल्क इस वक्त बड़े सीरियस क्राइसिस में है और ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, काफी देर से शुरू हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी ये कहा था कि गवर्नमेंट को अपोजिशन पार्टीज के साथ मिल के एक पूरी कंसेंसस डेवलप करके फैसला करना है कि ये चैलेंज जो है पूरी गवर्नमेंट की इंटीग्रिटी। सॉरी याकूब साहब, सॉरी मैं आपको यहाँ रोकूंगी, हमें ज्वाइन किया इस वक्त जावेद अहमद गामिदी साहब ने, बहुत शुक्रिया गामिदी साहब। एक और दिन, एक और हमला, आज भी हौसले बुलंद नहीं है, किसी के हैं किसी के पस्त हैं, लोग डर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, अब ना खवातीन सेफ हैं, ना बच्चे सेफ हैं, ना कराची की शाहराहें सेफ हैं, ना मुल्क का कोई हिस्सा सेफ नहीं है? क्या मसाइल हैं? और हम तो 10 साल से ये जंग लड़ रहे हैं, कब निकलेंगे इससे बाहर? वक्त निकलेंगे जब हम ये फैसला कर लेंगे कि हमको इससे निकलना है। असली चीज़ ये है कि जो पॉलिसी हमने बनाई, जो बीज हमने बोए, उसके नताइज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिन लोगों ने उस वक्त खबरदार किया था, बर वक्त ये बताया था कि ये तरीके इख्तियार किए जाएंगे तो इसके नताइज ख़तरनाक निकलेंगे, उनकी बात नहीं सुनी गई। अब भी खुदा करे कि ये हजरात ये बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। इसमें दोनों तरीके इख्तियार करने की ज़रूरत है। एक तो वो इंतजामी इकदाम हैं जिस पर आप बहुत गुफ्तगू कर रही हैं, इससे पहले बहुत से लोगों ने अपनी आरा भी दी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये फलसफा जहाँ से पैदा होता है उसका एनालिसिस किया जाए, उसका जायज़ा लिया जाए, इसकी मजहबी बुनियादों को समझा जाए और फिर उन बुनियादों का तज्जिया करके पूरी कौम को एतमाद में लिया जाए। रियासत उसके लिए इकदाम करे, दानिश्वर उसके लिए बैठे। आपके पास बड़ा मुनज़बत और बड़ा मुनज़्ज़म मीडिया है, इसके जरिए से लोगों के जहनों को हमवार किया जाए। जब आप उस तरह के लोग पैदा करते चले जाएंगे, वही पॉलिसी इख्तियार किए रखेंगे, उसी तरह की सरपरस्ती जारी रखेंगे, वही खेल खेलते रहेंगे, उसी तरह झूठ बोलते रहेंगे, उसी तरह दुनिया को भी धोखा देंगे, अपने आप को भी धोखा देंगे। आपके अपने दानिश्वर इसको इस्लाम और कुफर की जंग बना के पेश करेंगे। वही ये कहेंगे कि हमारे पास वाहिद हथियार ही यही है कि हम लोगों के खिलाफ हमला करने के लिए गरीबों को भी मार दें, मस्कीनों को भी मार दें, बच्चों को भी मार दें, बूढ़ों को भी मार दें, औरतों को भी मार दें। जब जंग तक की अखलाकियात बेमानी होकर रह जाएगी और आपके अपने दानिश्वर और मजहबी लोग उसके बारे में ये इस्तदलाल कर रहे होंगे कि इसके सिवा चारा क्या है, तो मुझे ये बताइए कैसे खत्म होगी। तो इंतजामी इक़दाम भी जरूरी हैं और इस फलसफे का, इस नुक्ता नजर का मुकाबला करने के लिए
नजरियाती जंग भी जरूरी है। हमने कभी इसकी मनसूबाबंदी नहीं की। इसके मराकज आपके मदरसों में हैं, ये आपकी मजहबी जमातों में हैं, ये आपके उन जर्नैलों में हैं जो इससे पहले इन पॉलिसियों के खालिक रहे हैं। ये सब कुछ मौजूद है, आप इसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ के बावजूद जब ये कहा जाता है कि ये आपसे आप खत्म हो जाएगा, ये कैसे आपसे आप खत्म हो जाएगी? इसके लिए जिस तरह ये जरूरी है कि आप इंसानी इक़दामात की एक मरबूत पॉलिसी बनाएं, इसी तरह ये जरूरी है कि इस मसले का नजरियाती जायजा भी लें। हर रोज उन लोगों में इजाफा हो रहा है जो इस मकसद के लिए बुलाए जाते हैं और जिनकी जहन साजी की जाती है। आप जब तक इसको टारगेट नहीं करेंगे, मैं नहीं जानता कि इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता। ठीक है गामदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतना ब्यूटीफुली इसको रैप अप कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाकी मेहमानों का भी, लेकिन वक्त की कमी है इसलिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, वापस चलेंगे जो न्यूज़ की जानिब एंड वी विल सी यू टुमारो।